कांपते हाथों से नेहा गोल्डन एम्ब्रॉयडरी की साड़ी अपने शरीर पे लपेट रही थी। उसका सांवला सलोना शरीर बेशकीमती गहनों की वजह से कुंदन सा दमक रहा था। सोनिया के रूम के आदमकद शीशे में अपने आप को निहारते हुए नेहा सोच रही थी कि क्या वो सचमुच में इतनी खूबसूरत है या इस खूबसूरती की वजह उसके शरीर पे सजे सोनिया के बेशकीमती कपड़े और गहने हैं। नेहा ने तस्वीर में दिख रही सोनिया के जैसा श्रृंगार किया था। मांग टीके को सही जगह लगाने के लिए नेहा ने जब सोनिया के चेहरे की तरफ देखा तो उसका दिल जोरों से धड़क उठा। सोनिया किसी राजकुमारी से कम नहीं लगती थी, कम होती भी कैसे, वो पुष्कर घराने की एक लौती बहू जो थी। नेहा की आंखें सोनिया पे टिक गई और कुछ पुरानी घटनाओं के दृश्य उसके दिमाग में बिजली से कौंधने लगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नेहा जैसे नींद से जागी। बिटिया रानी तैयार हो गए तो बाहर जल्दी आ जाओ। रूम के बाहर से आई आवाज पुष्कर घराने की नौकरानी की थी। अभी आई दाई माँ। नेहा तेजी से रूम के दरवाजे की तरफ भागी। कीमती लिबास से लदा उसका शरीर आज उसे बहुत भारी लग रहा था। बाहर जाने से पहले नेहा को कुछ याद आया। उसने अपने गले में मामूली धागे से बंधे देवी कल्याणी के लॉकेट को निकाला और उसे माथे पे लगाते हुए बोली, हे कल्याणी माँ, मानव जी ठीक हो जाएंगे ना तो मैं 1.25 किलो का लड्डू चढ़ाऊंगी। जय माँ कल्याणी। नेहा ने हाथ जोड़ के कल्याणी माँ को याद किया और लॉकेट वापस अपने आंचल में छुपाकर तेजी से बाहर निकल गई। नेहा के जाते ही कमरे में रखी सोनिया की तस्वीर से एक धुएं का काला साया बाहर निकला। देखते ही देखते वो काला साया एक औरत के शरीर का आकार लेने लगा। फिर एक भयानक आवाज कमरे में गूंज गई। कुछ पलों बाद सजी धजी नेहा मानव के रूम में थी। मानव बड़े से रूम के बीचों बीच अपने बिस्तर पे निढाल पड़ा था। नेहा ने मानव को देखा। घबराहट से उसकी धड़कनें तेज हो गईं। अपने आप को हौसला देते हुए उसने सन्याल सर के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को याद किया। नेहा, डोंट फॉरगेट, वो सिर्फ तुमको जानता है, सिर्फ तुम्हारे चेहरे को पहचानता है। वो अनकंट्रोल्ड जरूर है, मगर उसे कंट्रोल करने का रिमोट तुम हो नेहा। मत भूलो तुम मानव की वीकनेस हो और तुमको मानव की इसी वीकनेस का फायदा उठाना है। नेहा को दहलीज पे खड़ा देख मानव के बेजान जिस्म में हरकत हुई और उसके मुंह से एक आवाज फूट पड़ी, सोनिया। मानव के मुंह से सोनिया का नाम सुन के नेहा चौंकी। मानव की जुबान भले उसके काबू में नहीं थी, मगर अभी अभी मानव ने सोनिया का नाम लिया था। हाँ, सोनिया का नाम। नेहा समझ गई कि ये साड़ी, ये श्रृंगार मानव पे असर कर रहे हैं। वो रूम के भीतर गई और टेबल पे रखे मानव के एक फोटो फ्रेम को उठा के खड़ी हो गई। मानव की तड़प और बढ़ गई। मानव अपने मुंह से अजीब आवाज निकालकर नेहा का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था। नेहा मानव को इग्नोर जरूर कर रही थी, मगर इस समय उसका पूरा ध्यान मानव की एक्टिविटी पे ही था। कीप इट अप मानव जी, आप कर सकते हो, कम ऑन। वो मन ही मन मानव का हौसला बढ़ा रही थी। आप कर सकते हो मानव, कीप इट अप। एक बार फिर से अपनी सोनिया को पुकारो। ऐसा लग रहा था कि जैसे नेहा को सोनिया के नाम से पुकारता मानव उसे अपनी बाहों में भरने की छटपटाहट में एक झटके से उठ के खड़ा हो जाएगा। मगर तभी काले धुएं का रहस्यमय साया तेजी से उड़ता हुआ रूम में आया और मानव के भीतर प्रवेश कर गया। मानव का शरीर एकदम से ऐसे अकड़ गया जैसे उसके प्राण निकल रहे हों। मानव की आवाज में अचानक आए इस बदलाव को नेहा ने महसूस किया, मगर वो उस काले साये की वहां मौजूदगी और उसकी शैतानी हरकत से अभी तक अनजान थी। मानव की तड़पती आवाज सुन के नेहा की आंखें पसीज रही थी। वो पलटकर मानव से लिपट जाना चाहती थी, जिससे कुछ पलों के लिए ही सही, मगर मानव के तड़पते जिस्म को कुछ सुकून मिले। मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी, चाह के भी नहीं। अचानक मानव के शरीर ने एक तेज झटका खाया और सोनिया को पुकारते हुए मानव की आंखें पथरा गईं। सोनिया! नेहा ने मानव को पलट के देखा तो उसकी हालत देख वो सहम गई। मानव की सांसें थमने लगी थी। मानव,
मानव, अब ठीक तो हो? मानव, ये क्या हुआ आपको? नेहा मानव के करीब आई और जब उसने मानव की पल्स चेक की तो ओह गॉड, ये तो हार्ट अटैक है। ये कैसे हो सकता है? मुझे सन्याल सर को फोन करना चाहिए। नहीं, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। मुझे सीपीआर देना ही होगा। मानव की सांसें थम गई थी। नेहा ने मानव के शरीर पे पड़ी चादर को झटके से हटाया, फिर उसकी गर्दन को सीधा करके उसकी छाती पे अपनी दोनों हथेलियों का दबाव बना के वो मानव को पागलों से सीपीआर देने लगी। उसकी छातियों को दबाते हुए किसी कुशल चिकित्सक की तरह मानव की सांसें वापस लाने की कोशिश करने लगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कई कोशिशों के बाद भी मानव के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। नेहा पागलों सी एक के बाद एक सीपीआर यानी अपने मुंह से मानव को सांसें देती जा रही थी। 1 2 3 4 5। नेहा की सांसें फूल रही थी और उम्मीद टूट रही थी। मानव के जीवन को बचाने की लड़ाई में नेहा हार रही थी। हताश नेहा ने गुस्से से मानव की छाती पे घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। नहीं मानव जी, प्लीज उठिए मानव जी, आपको सोनिया का वास्ता मानव जी प्लीज उठिए। नेहा पागल हो गई थी। शायद मानव का ऐसे मर जाना उसकी हार थी। वो मानव को झंझोड़ते हुए कल्याणी माँ को पुकारे जा रही थी। उठिए मानव जी, प्लीज उठिए। हे कल्याणी माँ, मानव जी की रक्षा करिए, प्लीज इनको बचा लीजिए कल्याणी माँ। अचानक नेहा के गले में पड़ा देवी कल्याणी का लॉकेट बाहर निकलकर मानव के कुर्ते में जा फंसा। मानव जी की रक्षा करो कल्याणी माँ। ये देवी कल्याणी पे नेहा की आस्था का चमत्कार था या उसकी मेहनत? वो रहस्यमय साया तेजी से मानव के मुंह से बाहर निकलकर हवा में ऐसे गायब हो गया कि नेहा उसे देख तक न सकी। उस साये के बाहर आते ही मानव की सांसें चल पड़ी। मानव को होश में देख नेहा बिलख उठी। मानव। नेहा मानव के शरीर पे बेसुध होकर गिर पड़ी। उस आलीशान रूम के अंदर मची हलचल एकदम शांत हो चुकी थी, मगर नेहा बुरी तरह से हाँफ रही थी। पसीने से उसका पूरा शरीर भीग गया था। वहीं पुष्कर निवास के एक दूसरे आलीशान रूम में मानव के पिता सूरज सिंह परेशान थे और मानव की माँ गायत्री देवी बेचैनी से टहलते हुए डॉक्टर सान्याल से फोन पर बात कर रही थी। प्लीज आपको यहाँ साथ में होना चाहिए। वो छोटी सी लड़की अकेले मानव को कैसे हैंडल कर पाएगी? अब चिंता मत करिए, मानव को सिर्फ नेहा की जरूरत है, ना मेरी ना आपकी। यू डोंट वरी, नेहा संभाल लेगी और कोई दिक्कत हुई तो मुझे फोन करेगी। गायत्री देवी ने फोन डिस्कनेक्ट किया। डॉक्टर सान्याल की बातों से सूरज सिंह और गायत्री देवी दोनों के चेहरे का तनाव कुछ कम हुआ। इधर नेहा अभी भी मानव की छाती पे बेसुध थी, बेखुद थी, मगर पता नहीं क्यों आज उसे अपनी ये बेखुदी बहुत प्यारी लग रही थी। बाहर तेज बारिश होने लगी थी जो माहौल को रोमानी बना रही थी। सोनिया का नाम अपने मुंह से बड़बड़ाता मानव पागलों सा नेहा को अपनी बाहों में ऐसे भींचे था जैसे वो अब कभी नेहा से अलग नहीं होगा। तभी कहीं दूर बिजली की तेज कड़कड़ाती आवाज जैसे नेहा को चेतावनी देते हुए गरजी। मानव की बाहों में अपने आप को खो चुकी नेहा जैसे होश में आई। उसके कानों में साहिल की आवाज गूंजी। I love you, नेहा, I love you। साहिल? साहिल का नाम अचानक नेहा के मुंह से फूट पड़ा। वो झटके के साथ उठी तो उसने देखा कि वो मानव के बेहद करीब जा चुकी है, उसके जिस्म के बेहद करीब। हे कल्याणी माँ, ये मैं क्या कर रही थी? मानव जी छोड़िए मुझे मानव जी। नेहा ने अपने आप को मानव से दूर करने की कोशिश की जो उसे अपनी बाहों में भरे उखड़ी हुई आवाज से सोनिया का नाम पुकारे जा रहा था। सोनिया, मुझे छोड़ के मत जाओ। नहीं मानव जी, होश में आइए, प्लीज छोड़िए मुझे मानव जी। नेहा मानव की मजबूत बाहों से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, अपने कपड़ों और अपने आप को संभाल रही थी। हे कल्याणी माँ, मैं साहिल का सामना कैसे करूंगी? सोनिया, मुझे छोड़ के मत जाओ। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। मानव का बेजान शरीर बिस्तर पे बिन पानी की मछली जैसे तड़प रहा था, मगर नेहा तो इस समय सिर्फ अपने साहिल के बारे में सोच रही थी। वो अपने आप को धिक्कारते हुए बोली,
साहिल मुझे माफ कर दो साहिल, आई लव यू। मैं वापस आ रही हूँ साहिल, मैं तुम्हारे पास वापस आ रही हूँ। नेहा मानव से अपने आप को अलग कर वहाँ से जाने लगी कि अचानक तड़पते मानव ने नेहा का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। फिर एक जोर की चीख उस महल में गूंज उठी। गायत्री देवी बुरी तरह से चौंकी। ओह, ये तो नेहा की आवाज है। मानव, मानव। घर की नौकरानी वहाँ भागते हुए आई और गायत्री देवी से बोली, घड़ी खम्मा भाई साहब, कुछ करिए, भाग गई बहुत सारे कपड़ा लत्ता लेके। भाग गई? लेकिन क्यों? मानव को कुछ हुआ तो नहीं? मानव, मानव। सूरज सिंह गायत्री देवी मानव के रूम की तरफ दौड़े। उधर बारिश और तूफानी रात में पुष्कर निवास से निकलकर बदहवास नेहा महाबलेश्वर की सड़कों पे इस कदर भाग रही थी कि उसे अपने तन का होश नहीं था, अपने साहिल से मिलने की चाहत में। नेहा जब साहिल से प्यार करती थी तो मानव से उसका क्या रिश्ता था? मानव नेहा को सोनिया क्यों समझ रहा था? सोनिया कौन थी? पुष्कर निवास में मौजूद उस काले साए का क्या रहस्य था? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला एपिसोड।